हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ फिजिक्स। बच्चा, आज का थंबनेल देख के अगर तू आया है तो फिर से एक बार तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा। जैसे लास्ट वीडियो में तुमने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, मतलब ज्यादा लोगों ने तो नहीं किए, फिर भी उस वीडियो पे अच्छे व्यूज है। मैं खुश हूँ, मैं ना खुश नहीं हूँ बच्चा। ठीक है, बस मेरा कंसर्न ये है कि आज का वीडियो भी तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज का डिस्कशन पूरी तरह से होगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के बेस पे। और पहली बात शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के लिए आ सकते हैं और कैसे आएंगे। ध्यान से देख बच्चा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी तुझे इसी लेक्चर में सब कुछ मिल जाएंगे। पहला मेन बात, पहले तुझे देखना पड़ेगा तेरा पेपर पैटर्न कैसा है। पेपर पैटर्न कैसा है, आई होप सो सबने अगर बहुत सारे पेपर दिए हों तो उसको थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में पता हो। देख, पेपर, अगर तुझे मैं दिखाऊं तेरा मेन दिमाग, कोई बच्चा कोई बच्चा अगर ये लेक्चर देख रहा है और वो बोलता है कि सर अगर मैं न्यूमेरिकल अटेम्प्ट ना करूं तो 70 में से मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे। तो मैं उसके लिए एक ही बात बोलूंगा बच्चा, कि अगर तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं करता है तो आउट ऑफ 70 यू कैन स्कोर 63 मार्क्स। कितना स्कोर करेगा? 63 से लेके 64 मार्क्स तो स्कोर कर लेगा। ये कौन बोल रहा है? आपके शाहिद सर बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो भाई इस बात को जरा ध्यान में दो, मैं क्या बोल रहा हूं और एक बार बोलता हूं। अगर तू सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं करता और थियरी डेरिवेशन अच्छे से करता है तो तू 70 में से 63 स्कोर कर लेगा। अब बात करते हैं कैसे। मैं ये बात हवे में नहीं कर रहा, मैंने बहुत स्टडी की है, तेरा पेपर पैटर्न को देख के ही ये बात बोल रहा हूं। दिखाता हूं कैसे, जस्ट वेट कर। सेक्शन ए, अगर सेक्शन ए पे कोई बच्चा ध्यान देगा, सेक्शन ए में उसको 10 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। अगर किसी बच्चे ने मेरा ये लेक्चर देख रहा है और वो लेक्चर देखा नहीं है तो उससे मैंने एमसीक्यू की ट्रिक बताई थी, बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, गो एंड वॉच। उसके बाद सेक्शन ए हो गया, यही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वन सेंटेंस क्वेश्चंस रहते हैं। वन सेंटेंस, हम लोग बॉटम से बॉटम की बात करेंगे। वन सेंटेंस टोटल तेरे 8 मार्क्स का रहता है। इस 8 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो इस 8 क्वेश्चन में से 6 थ्योरी होते हैं, 6 थ्योरी होते हैं और 2 न्यूमेरिकल रहते हैं। क्या बोल रहा हूं? 2 न्यूमेरिकल। अब मान ले कि ये 2 न्यूमेरिकल तूने किए ही नहीं, तूने किए ही नहीं, तेरे 2 मार्क्स चले गए, 2 मार्क्स चले गए। सेकेंड कंसेप्ट, सेक्शन बी, सेक्शन बी, 2 मार्क्स तेरे गए, ठीक है। सेक्शन बी में क्वेश्चन 3 होता है। इसमें आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग होगा। ये पूरा क्वेश्चन कैरी करेगा 16 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए कैरी करेगा? 16 मार्क्स के लिए। अब 16 मार्क्स कैसे? इसमें तेरे पास 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 क्वेश्चन रहेंगे। तुझे यहां करना होता है एनी 8। कितना करना होता है? एनी 8, 12 में से एनी 8 करना होता है। और सबसे मस्त बात पता तुझे क्या होती है? 12 में से तुझे कितने करना है? 8 करना है। और बढ़िया बात देख क्या है, ध्यान दे, बढ़िया बात क्या है। इस 12 क्वेश्चन में से 7 थ्योरी कंफर्म और 5 न्यूमेरिकल, 5 न्यूमेरिकल। तो 7 थ्योरी अटेम्प्ट हो गए, तुझे 5 में से कोई एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, एक ही अटेम्प्ट करना है। पर तू मुझसे पढ़, मेरी बात सुन। मैं तुझे बोल चुका हूं, न्यूमेरिकल आ रहा हो नहीं आ रहा हो बात की बात है, मैं अटेम्प्ट तो सारे करूंगा। अगर मैं अटेम्प्ट सारे करूंगा तो किसी एक का तो गिवन टू फाइंड राइट निकलेगा, तो आधा मार्क्स तो मिलेगा, है ना। और वो आधा मार्क्स बाद में पकड़ के एक ही होता है मेरे बच्चे, है ना। तो तू बता कि इस 2 मार्क्स में से तुझे अटेम्प्ट एक ही करना है, तो खुद सोच के बता। फिर इस 2 मार्क्स में से मैं आधा मार्क्स पकड़ूं कि वो भी जाने दूं? आधा मार्क्स पकड़ूं कि जाने दूं? अब तू बोलेगा सर जाने दो, हम बकलोली हैं, छोड़ दो, वो आधा मार्क्स भी नहीं मिला, आधा मार्क्स भी नहीं मिला तो जाने दो। तो मैंने वो छोड़ दिया। पहले 2 मार्क्स गए थे और 2 मार्क्स गए, पहले 2 मार्क्स गए थे, अब और 2 मार्क्स गए, तो ये भी हो गए 2 मार्क्स गए।
सेकंड, अगर सेकंड क्वेश्चन देखिएगा तो ये सेक्शन सी होगा। सेक्शन सी क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग, ये भी आंसर द फॉलोइंग ही होगा। आंसर द फॉलोइंग, इसमें खेल क्या है देख, ये तुझे 24 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 24 मार्क्स का। इसमें भी तेरे पास 12 क्वेश्चन रहेंगे और इसके अंदर भी एनी 8 ही करना होगा। तो 8 3 जा 24, है ना। अब सेम पैटर्न, 7 थ्योरी और 5 न्यूमेरिकल। अब पांचों के पांचों न्यूमेरिकल में अटेम्प्ट करूंगा। किसी एक का तो गिवन टू फाइंड अगर राइट निकला तो इस बार तो यार तू बोल 1 मार्क्स सर पकड़ लो इस बार, क्योंकि किसी एक का तो गिवन टू फाइंड मैं लिख ही दूंगा, है ना। फिर मान ले तो फिर भी बकलोल है, फिर भी बकलोल है, वो 1 मार्क्स भी गया, तो यहाँ का 3 मार्क्स भी चले गए, यहाँ के 3 मार्क्स भी चले गए। टोटल 7 मार्क्स गए अब तक। कितने मार्क्स गए? 7 मार्क्स गए लोवेस्ट से लोवेस्ट केस में, ठीक है। हालांकि 1 मार्क्स तो बनना चाहिए था इसके अंदर, फिर भी तू मान ले बकलोली है। तो सेक्शन डी, लास्ट सेक्शन, सेक्शन डी, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, ये 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तुझे इसमें एनी 3 करना होता है। तेरे पास क्वेश्चन 5 रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान दे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 कोई थ्योरी या कोई डेरिवेशन होगा पूरा 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से एक बार कोई थ्योरी या डेरिवेशन होगा 4 मार्क्स के लिए। हाँ, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा ट्विस्टेड है। अटेम्प्ट एनी 3 ही करना है ना मेरे बच्चे। अब देख ट्विस्ट क्या है। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए थ्योरी, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल, फिर से 2 मार्क्स के लिए थ्योरी, 2 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल। समझा? 2 मार्क्स के लिए थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। नीचे वाला भी सेम, 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल। ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो 3 में से नीचे में से तुझे एक ही अटेम्प्ट करना है, तुझे एक ही अटेम्प्ट करना है। तो तू पहला वाला थ्योरी तो अटेम्प्ट कर ही लेगा, पहला वाला थ्योरी तो अटेम्प्ट कर लेगा, फंसेगा कहां पे? न्यूमेरिकल पे। रुक बच्चा, तू फंसेगा नहीं। इस चैप्टर की खास बात देख क्या है। इसकी खास बात यह है बच्चा, जिस चैप्टर का थ्योरी आएगा उसी का न्यूमेरिकल आएगा। जैसे पिछले साल, अभी एक ही दिन हुआ है, साल खत्म हो गया, फिर पिछले साल बोलना पड़ रहा है। 2025 में जब पेपर हुआ था तो करंट का ऊपर थ्योरी आया था, सॉरी इलेक्ट्रो का ऊपर थ्योरी आया था और इलेक्ट्रो का ही नीचे न्यूमेरिकल था। वो था एक्सप्लेन यूजेस ऑफ वेन डायग्राफ जनरेटर, 2 मार्क्स के लिए, और उसके नीचे इलेक्ट्रो का ही न्यूमेरिकल था ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट पे। किस पे था न्यूमेरिकल? डिस्प्लेसमेंट करंट पे। तो बात सुन रहा है क्या? बात सुनाई दी? तो ये कहानी है। तो तू अब बता, इसमें के 2 मार्क्स पकड़ूं कि जाने दूं? 2 मार्क्स पकड़ूं कि जाने दूं? अब देख, लोवेस्ट केस में अगर मैं इसके भी 2 मार्क्स छोड़ता हूं बच्चा, इसके भी 2 मार्क्स छोड़ता हूं, तो तू समझदार होगा तो बोलेगा कितने मार्क्स मिलेंगे? ये भी 2 मार्क्स गए, तो कितने गए? 6 मार्क्स और ये 3 मार्क्स। तो मैंने 63 कहा था, आधा आधा एक मार्क्स पकड़ के। तो अगर 63 तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो 61 आएगा। कितना आएगा? 61, क्योंकि 9 मार्क्स गए ना, 6 और 3, 9 मार्क्स गए। अब 70 में से 9 मार्क्स गए तो 61 मार्क्स तुझे आ चुके हैं तेरे पास 70 में से, विदाउट एनी न्यूमेरिकल, विदाउट एनी न्यूमेरिकल। आई होप सो तुझे कहानी समझ गई। अब सर बताओ क्या करना चाहिए? न्यूमेरिकल छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से बच्चा, न्यूमेरिकल तुझे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तू थ्योरी डेरिवेशन कितना भी लिख, तेरे मार्क्स काटेंगे। न्यूमेरिकल में तेरा अगर आंसर राइट रहा मार्क्स पूरे मिलेंगे, और आंसर रॉन्ग भी हुआ तो सिर्फ आधा मार्क्स जाएगा। और ध्यान से मेरी बात सुन बच्चा, ध्यान से मेरी बात सुन, तुझे न्यूमेरिकल करने क्यों चाहिए? ध्यान दे, तेरे पास 2 मार्क्स के 5 न्यूमेरिकल आएंगे। कितने आएंगे? 5 न्यूमेरिकल। और 3 मार्क्स के भी तेरे पास 5 न्यूमेरिकल आएंगे।
नॉर्मल इसमें, और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में तुझे 2 मार्क्स के और 3 न्यूमेरिकल आएंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आएंगे? 3 आएंगे। मतलब करीब करीब 5 न्यूमेरिकल प्लस 3 न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के होंगे। दिख रहा है नीचे 3 आए थे ना, ये 3, ये एक, ये दिखा है, ये एक, ये एक और ये एक, तो ये 3 ऊपर के 5, ठीक है। तो ये 8 और ये 5, कितना न्यूमेरिकल हुए? 2 मार्क्स के कितने तेरे पास? 8 है और ये 5 है, कितना न्यूमेरिकल हुए? 8 5 13। अब टोटल तेरे पास 13 क्वेश्चन आ रहे हैं। और पता है मजे वाली बात क्या है? तुझे अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट तुझे करने हैं जस्ट एंड जस्ट 3 न्यूमेरिकल। 13 क्वेश्चन आएंगे, अटेम्प्ट करने कितने हैं? अटेम्प्ट करने हैं जस्ट 3। एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, और फिर 4 मार्क्स वाले में एक 2 मार्क्स का। तो मेरी बात ध्यान से सुनेगा, तेरा पूरा काम हो जाएगा। मैं तुझे बोलता हूं, तू थेरी, डेरिवेशन, कोई भी 12 चैप्टर का और 10 चैप्टर का अच्छे से कर, कि इस चैप्टर से कोई भी थ्योरी, कोई भी डेरिवेशन आता है, तेरा काम हो जाए, ठीक है। तो इन्हीं 10 से 12 चैप्टर में का तू 8 चैप्टर का न्यूमेरिकल कर। हर चैप्टर का न्यूमेरिकल करने मत जा, सिर्फ 8 चैप्टर का न्यूमेरिकल कर। अगर तेरे पास टाइम बचता है तो उस 8 को 9 कर दे, चलेगा। पर तू 8 भी करता है, तेरा काम हो जाएगा। क्यों? देख, तो अगर 8 चैप्टर का न्यूमेरिकल करेगा, तो मैं तुझे बोलता हूं तेरे 8 चैप्टर के न्यूमेरिकल ये 13 में रहेंगे, ये 13 में रहेंगे। क्यों ऐसा सर? अब तू मुझे बता, जब 2 मार्क्स के 5 न्यूमेरिकल आएंगे, तो एक ही चैप्टर के 2 मार्क्स के 2 न्यूमेरिकल आना, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल मेरे बच्चे। तो तुझे यही बोल रहा हूं बच्चा, न्यूमेरिकल 13 आएंगे, अटेम्प्ट तो 3 ही करना है ना, 3 ही करना है अटेम्प्ट तुझे मार्क्स के लिए। पर तुझे आ रहा हो नहीं आ रहा हो, अटेम्प्ट तो सारे करेगा। क्यों? किसी एक का भी गिवन टू फाइंड राइट निकला, भाई यार बेड़ा गर्क है ना, मतलब राइट नहीं निकला तो सॉल्व हो गया, तेरा काम खत्म हो गया, समझा? तो स्ट्रेस छोड़, 8 चैप्टर के न्यूमेरिकल कर। अब सर 8 चैप्टर के न्यूमेरिकल कहां से करें? पहली मेन बात, टेक्स्ट बुक ले। टेक्स्ट बुक ले, टेक्स्ट बुक के बैक क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक के बैक क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीट होते हैं बहुत बार, ठीक है। अब 8 चैप्टर कौन से सर? 8 चैप्टर कोई भी कर ले, कोई भी। अगर मुझसे कोई पूछता है सर 8 चैप्टर कौन से इसके न्यूमेरिकल करने चाहिए, तो पहला न्यूमेरिकल वाला चैप्टर तुझे करना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा बनते हैं। सेकंड केटीजी से न्यूमेरिकल पूछते हैं बहुत बार। थर्ड पकड़ ले, इलेक्ट्रो से एक आध बार देखा गया है, इलेक्ट्रो का भी कर लो, न्यूमेरिकल इजी है। और फोर्थ करंट वाला भी कर लो। फिफ्थ ईएमआई। रोटेशनल और फ्लूइड के न्यूमेरिकल बच्चों को बोलता नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल डिफिकल्ट होते हैं। तो जो नहीं हो रहा है वो टाइम वेस्ट क्यों करे, उसके ऊपर छोड़ दो उसको, है ना। तो उस पर धारा वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। ये और 5 हो गए, 6 करंट कर लिया। मैग्नेटिक मटेरियल से चांस कम है, क्योंकि पूछने के लिए बहुत कुछ है उसमें, चैप्टर छोटा है ना, तो चांस कम है। ईएमआई हो गया। एसी का भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, इसका न्यूमेरिकल इजी है वो बता रहा हूँ। सेवेंथ वाला वे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल छोड़ो मत बच्चा, इसके भी न्यूमेरिकल कर लो। और लास्ट 8 चैप्टर कर लेना एटम्स। एटम से चांस ज्यादा करके बच्चा न्यूमेरिकल पूछने का है, ठीक है। ये है। अब तो बोलेगा चैप्टर 16 है, 16 में से 8 चैप्टर का न्यूमेरिकल करना है, पर हालांकि चैप्टर 15 में ही न्यूमेरिकल है, क्योंकि सेमी कंडक्टर में तो न्यूमेरिकल है ही नहीं। तो 15 में से तो 50% चैप्टर का न्यूमेरिकल कर रहा है ना भाई, तो स्ट्रेस की बात क्या है? लग, शुरू कर काम। तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद सर न्यूमेरिकल खत्म कर दूंगा। अब सर न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहे, प्रॉब्लम आ रही समझने में, बच्चा उस न्यूमेरिकल को एक बार पढ़, उसका सोल्यूशन देख, और सोल्यूशन अगर याद कर लेगा तो प्रॉब्लम क्या है। अब मुझे 8 चैप्टर करना है, तेरा इतना काम मैं आसान करके दिया, 16 करने बोल रहा हूं क्या? नहीं, 8 कर।
अब बच्चा ये ऑर्डर फॉलो करने की कोई नीड नहीं है, तो इसके अलावा कोई और चैप्टर भी तो ऐड करेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सर आपने सिर्फ फिजिक्स 2 के दिए हैं, केटीजी वगैरह भी दिया है। बच्चा मैंने फिजिक्स 1 के भी दिए हैं। पर रोटेशनल फ्लूइड की न्यूमेरिकल मुश्किल है, और थर्मो चैप्टर में से जनरली जो पूछेगा वो थर्मोडायनेमिक्स है, कि लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, बस उतना ही, क्योंकि चैप्टर को आए हुए सिर्फ उसे 3 साल 4 साल हुए हैं। दैट्स द रीजन, समझा। और उसके बाद ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन जैसे न्यूमेरिकल पूछेगा, ऐसा गारंटी मुझे कम लग रहा है। क्यों? उस चैप्टर में पूछने के लिए बहुत कुछ है, दैट्स वाई। बाकी कोई रीजन मेरे पास नहीं। समझ गए? तो पहले तो कहां से करेगा? टेक्स्ट बुक के बैक क्वेश्चन करेगा, इन सब चैप्टर के कर लेगा, कर लेगा। और तू समझेगा ना बच्चा, ज्यादा बैक क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा बैक क्वेश्चन नहीं है, आराम से कम कम बैक क्वेश्चन ही हैं, याद कर लेगा। अब बैक क्वेश्चन होने के बाद हम लोग काम करेंगे पीवाईक्यूज पे। किस पे काम करेंगे? पीवाईक्यूज पे। अब पीवाईक्यूज कहां से? तो घबरा क्यों रहा है? पीवाईक्यूज के लिए तेरे रखा है मैंने, ये देख। ये है, एक बुक आती है मार्केट में उत्तम करके। मैं किसी का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ना कुछ कर रहा हूं, समझे। मुझे उसका कुछ ये भी नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि तेरा काम सॉल्व हो जाए। तो देख, अगर मैं वे ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं, तो देख वे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल अब तो कहां से करना है सर? देख ये 2000, मैं जो करके दिखाता हूं, एक मिनट रुक। देख ये प्रॉब्लम्स दिए, देख प्रॉब्लम 2013 से लेके 2023 तक, ये शायद ओल्ड कॉपी मेरे पास इसलिए 2023 तक है, 24-25 की भी हो सकता है, ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएंगे, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यहां तक न्यूमेरिकल दिए गए। पर मेरी अगर बात मानेगा बच्चा, तुझे ज्यादा पीछे जाने की नीड नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ना जुलाई मार्च 22 तक ठीक है, 22, 23, 24 और 25, लास्ट 4 साल के पीवाईक्यूज करना, लास्ट 4 साल के। 4 साल के बाद की कोई पीवाईक्यू करने की नीड ही नहीं है, समझे। उसके पीछे अगर जाएगा ना बच्चा, तो न्यूमेरिकल खुद कर नहीं पाएगा। तो समझ, 34, 34, 33, 32, 31, देखिए 4 न्यूमेरिकल पीवाईक्यू में आए, 4 न्यूमेरिकल पीवाईक्यू में आए। और 33 दिख रहा है, 33, आई होप सो हर कोई 33 देख रहा होगा। तो ये 33 न्यूमेरिकल बच्चा तेरे टेक्स्ट बुक का है। अगर मैं गलत ना हूं तो क्वेश्चन नंबर 18 है। ओके सॉरी, मैं गलत हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन नंबर 18 ही है। और इसका आंसर फिक्स था 5000 एमस्ट्रॉन्ग। एग्जैक्टली मैंने कहा था 5000 एमस्ट्रॉन्ग, टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है, समझा। और भी न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक के हैं बच्चा, मैं दिखाता हूँ जो टेक्स्ट बुक कौन सा न्यूमेरिकल है। देख ये 34 भी टेक्स्ट बुक का है, पर वर्डिंग सेम नहीं है, वर्डिंग घुमा दिया बस। ये वे ऑप्टिक्स की बात हो रही है। सेम इलेक्ट्रो का भी है ऐसा। सर आपने पीडीएफ तो दिखा दिया, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ कहाँ मिलेगा बच्चा? इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम की, वहां पर मैंने अपलोड करने के बाद ही वीडियो बनाया है, समझे। तो वहां पे मिलेगा, समझ गए। तो भाई टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो। बच्चा मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए काम करता नहीं, पर कभी कभार ना वीडियो बनाने के बाद, देख अभी टाइम हो रहा है 11:13, 11:13 हो रहा है। अब मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे किसी बच्चे ने टेक्स्ट किया था, उसको न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उसको वादा किया था कि कैसे भी करके तुझे आज वीडियो मिल जाएगा। तो उस बच्चे के एक वादे के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, समझा। तो भाई मैं जिंदगी भर एक बार वादा कर दिया तो काम खत्म बच्चा, वो करना पड़ेगा। एक वादे पे हम लोग उम्रें गुजार देते हैं बच्चा। दैट्स द रीजन कि मुझे लाइक, व्यू, सब्सक्राइबर इस पे कुछ ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा। पर कभी कभार उस वीडियोस पे कम व्यूज देख के, विद कोई कमेंट नहीं देख के, तो थोड़ा सा लगता है अजीब, थोड़ा सा अजीब लगता है। दैट्स द ओनली रीजन बच्चा। तुझे कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझे वहां पूछ ले, तेरा काम मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, समझे। तो भाई लाइक कर दो, थोड़ा सा अगर तुम्हें वक्त मिला हो तो लाइक कर दो, कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर दो। और कमेंट करने के बाद यार सब्सक्राइब तो कर ही दो। अब इतना कंटेंट तुम्हारे लिए बना रहा हूं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम सब्सक्राइब जब करोगे तुम्हें नए नए मिलता रहेगा, कि यार आज का वीडियो मिला है, ऐसा नेक्स्ट भी मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चा स्टे ट्यून विद सिर्फ फिजिक्स बाय शाहिद सर, ठीक है। ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा।
थैंक यू सो मच बच्चा, बाय।